तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने चैनल के दूसरे वीडियो के साथ। इस वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे हम अपने नींद को अपने काबू में कर सकते हैं। अपने काबू में कहने का मतलब हाउ टू अवॉइड स्लीपिंग, माने कि हम लोग सोने से दूर कैसे हो सकते हैं। पढ़ाई करते टाइम अक्सर नींद आती है। सबसे पहले हम फंडा इसको समझते हैं कि हमें नींद आती कैसी है। देखिए, ब्रेन का हम लोगों का एक पार्ट होता है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है। जब शाम के टाइम होता है, आँख के थ्रू ब्रेन को सिग्नल जाता है और वहां से मेलाटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कौन करता है? पिनियल ग्लैंड करता है। पिनियल ग्लैंड जो हार्मोन को सिक्रेशन करता है उसे क्या कहते हैं? कमेंट में बताइए। चलिए छोड़िए, हम बता रहे हैं। मेलाटोनिन बोला जाता है। मेलाटोनिन के कारण ही हमें नींद आती है। तो ये तो हम लोग समझ लिए कि नींद हमें कैसे आती है। अगर हम कंप्लीटली नींद नहीं ले तो हमें ऐसे लगता है कि सुबह में जैसे रात को सोए, अच्छे से नींद नहीं आई तो सुबह में लगता है कि थकान हुआ है। बहुत सारा आदमी सही से नहीं सो पाता है। तो इस पार्टिकुलर वे में हम लेके चल रहे हैं। नींद अगर अच्छे से नहीं आई तो हम लोग क्या अपना अगला काम, अगले दिन का काम क्या हम अच्छे से कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। पढ़ना हो, कोई भी काम करना हो, नहीं कर पाएंगे। अगर हम अच्छे से नींद लेंगे तभी हम कोई भी काम को अच्छे वे में करेंगे, अच्छे वे में कर सकते हैं, यानी बढ़िया से कर सकते हैं। तो चलिए इस बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमें नींद कैसे, अपने आप को नींद से कैसे बचाए और कितना टाइम तक एक मिनिमम आदमी को सोना चाहिए। कोई भी आदमी, स्टूडेंट हो, नॉर्मल पर्सन हो। देखिए, हम लोगों के एज में अभी बिफोर 30 कम से कम 7 से 8 घंटा सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सोना कब है? रात के टाइम में सो जाइए या फिर दिन में सोइए, लेकिन स्पेशली रात बनाया है सोने के लिए। तो हम लोग कभी भी सोएंगे तो रात को ही सोएंगे। या फिर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आता है जब भी हम लोग बुक खोलते हैं तो उस टाइम डायरेक्ट क्या आता है? नींद आने लगता है। तो नींद आने का कारण ये नहीं है कि हाँ हम लोग बुक लिए तो नींद आना शुरू हो गया। नहीं, वो माइंडसेट एक बन चुका है। उसे हम लोगों को कैसे दूर करना है? देखिए, पढ़ते टाइम अगर नींद आए तो सीधी सी बात, ब्रेन को एक बात समझा के रखिएगा। कौन सा बात? बोलिएगा कि 5 मिनट के बाद, अभी पढ़ लो 5 मिनट, फिर उसके बाद सो जाएंगे। फिर 5 मिनट बीतेगा, फिर बोलना 5 मिनट बीत जाने दो, फिर सो जाएंगे। 5 मिनट और पढ़ लें। ये 5 मिनट का फंडा ना एक दिन करने से नहीं होगा। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीनों जब करते रहेंगे तब इसका प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर कि हाँ इससे कितना लाभ हुआ हमको। लाभ होने का मतलब ये नहीं है कि हाँ हम जो पार्टिकुलर वे में कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये है कि हम एक अच्छे डायरेक्शन की ओर जा सकते हैं। अच्छे डायरेक्शन कहने का मतलब अच्छी वे, यानी अपने गोल के प्रति, जो भी हम गोल बनाए हैं उस गोल के प्रति हम लोग जा सकते हैं। यानी एक आदमी बढ़िया से कर सकता है। अगर ढंग से नींद नहीं आ रहा, यानी आपके बॉडी पार्ट में भी प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं
देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट को ये बात समझना जरूरी है, कोई भी आदमी हो, किसी को भी ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग जंक फूड से अवॉइड करें, हेल्दी फूड खाएं, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं हो। प्रॉब्लम होने का रीजन हमें एक तरफ से ये नहीं है कि जो हम लोग माने कि एक कोई चीज यानी आप लोग जंक फूड खा रहे हैं तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा, आएगा, जरूर आएगा, लेट से आएगा, लेकिन आएगा। तो हम बात करते हैं आगे, हमें पढ़ना कैसे चाहिए। अगर पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या करें। पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन तो होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले बात ये रखिए दिमाग में कि हमें दिन में 1 घंटा नहीं, आधा घंटा के लिए भी नहीं सोना है। अरे दिन में सोता कौन है यार, जो फिजिकली मेहनत करता है, यानी बॉडी से वर्क करता है, मजदूर, वो 1 घंटा या आधा घंटा भी सो गया तो उसका थकान दूर हो जाएगा। यार हम लोगों को पढ़ना है, पढ़ाई कर रहे हो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या करोगे। गोल इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के लिए गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सक्सेस हो गए ना तो बहुत कुछ तुम जो बोलोगे वो सच माना जाएगा। अगर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अगर तुम सक्सेस नहीं हुए ना तो ये दुनिया है, सब किसी को ठुकरा देगी, बोलेगी हाँ वो कुछ नहीं करता था, सोता था, कुछ नहीं किया तभी ना उसका नहीं हुआ। बात वो नहीं है। मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, देखो कैसे नहीं मिलती है सफलता। और आगे बढ़ते हैं। अगर आप रात को ठीक से नहीं सोते हैं तो जेन्युइन सी बात है आपको दिन में नींद आएगी। दिन में नींद आने का मतलब आप दिन में अगर सोए तो 3-4 घंटा रात को भी सो जाएंगे, दिन को भी सो जाएंगे, और रात को तो सो ही रहे हैं तो फिर तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो आप अपना सोने का टाइम डेली रूटीन में रखिए। हाँ हमको इतना देर तक सोना है या इतना देर तक पढ़ना है। ये नहीं अब संडे आया उस दिन पढ़ाई नहीं है तो उस दिन हम 10 बजे उठेंगे, नहीं। अगर पार्टिकुलर टाइम आप 5 बजे का टाइम लगा रहे हैं, 6 बजे पर डे उठ रहे हैं, तो आप संडे हो या सैटरडे हो या कोई भी दिन हो, आपको 6 बजे ही उठना है। आप जितना बजे और डेली जिस टाइम पे उठते हैं, जिस टाइम पे जगते हैं, उस टाइम पे आपको उसी टाइम पे जगना है। टाइम पे जगने के बाद जो करते हैं रोजाना वो भी छुट्टी के दिन भी वही करना है। अब छुट्टी के दिन कहने का मतलब ये नहीं है कि त्योहार हो उसी दिन भी वही करो, नहीं। त्योहार आता है, त्योहार अपने जगह पे है, त्योहार में जो जो क्रियाएं होती है वो कीजिए, लेकिन त्योहार बीतने के बाद ज्यादा दिन तक ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कौन मस्ती नहीं करता है, सब कोई मस्ती करना चाहता है, लेकिन हाँ स्ट्रगल भी एक चीज होती है, एक लिमिट होती है। तो सोने से सबसे पहले बचना है। अगर कोई आप टारगेट फिक्स कर रहे हो तो उसके प्रति सोचो, दिमाग में लाओ कि हाँ हमको ये करना है, सोने से नहीं काम चलेगा। अगर सोएंगे तो कभी नहीं होगा। तो सोने से दूर होना कैसे है बताइए दिए। एक और फैक्टर होता है, अगर ठीक से नहीं सोइएगा तो बार बार नींद आएगा, दिन में भी नींद आएगा, ब्रेन से इससे काम नहीं करेगा, बहुत पुराना बात सोचना पड़े तो नहीं सोच पाइएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा मन में। तो वही बात हम कर रहे हैं, यानी आपको कंप्लीटली अभी सोना है। एक बार लगातार सोइए ना, दिन भर नहीं सोइए, रात को एक बार सोइए, 7-8 घंटा की नींद पूरा कीजिए।
और फिर उसके बाद उठिए तो पूरे ईमानदारी के साथ अपना कोई भी काम करें, तब देखिए कैसे सफलता नहीं मिलती है। एकदम मिलेगी सफलता यार, कैसे नहीं मिलेगी। तो हमें अपने दिमाग को बेवकूफ बना के रखना है। बेवकूफ बनाने का मतलब देखो, हमारे पास सिर्फ 5 सेकेंड का टाइम रहता है राइट और रॉन्ग को सोचने के लिए। रॉन्ग वाला ब्रेन ना बहुत जल्दी हावी हो जाता है राइट वाला ब्रेन पे। देखो चलो मान लो जैसे कि हम करते हैं, चलो ये काम कर रहे हैं, पता है राइट वाला बोलेगा हाँ चल कर लेते हैं, लेकिन वो डिसाइड करने के लिए सिर्फ 5 सेकेंड का वक्त रहता है, 5 सेकेंड का ही टाइम रहता है तुम्हारे पास। और रॉन्ग वाला जो ब्रेन है वो क्या करता है, उस पे हावी हो जाता है और तुम्हें जिस काम को करना चाहते हो उस काम को करने से रोक देता है। तो रोकने का मतलब ये नहीं है कि तुमको रोक देगा। चाहे मोबाइल, अब देखो जैसे कि रोज डेली रूटीन बनाते हो जहां हम इस टाइम से कर लेंगे, चलो यार 10 मिनट और देख लेते हैं, 15 मिनट मोबाइल देख लेते हैं और फिर उसके बाद से पढ़ लेंगे। ऐसे करते करते ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन, महीना 2 महीना 3 महीना, एग्जाम नजदीक आ जाता है। और फिर वही बात, ये हम कुछ नहीं किए यार, कुछ क्यों नहीं किए, तुम्हारा ब्रेन, रॉन्ग वाला ब्रेन तुम्हारे राइट वाले ब्रेन पे हावी हो गया, तुमको वो काम करने ही नहीं दिया। तो हमें इस बात से अवॉइड करना है कि हमें कभी भी अपने रॉन्ग वाले ब्रेन को राइट वाले ब्रेन पे हावी नहीं होने देना है। पढ़ना है, अभी उठो पढ़ो, कोई भी काम करना है उठो और करो। ये नहीं है कि आधा घंटा बात कर लेंगे, 1 घंटा बात कर लेंगे। ऐसे आधा घंटा 1-1 घंटा बीतते बीतते ना एग्जाम नजदीक आ जाता है, अपना गोल नजदीक आ जाता है। फिर जब वहां से लौटते हो ना तब चुभता है यार, नहीं होता है ना तो चुभता है, खटकता है दिमाग में। हम लोग कौन सी गलती किए जो हमसे नहीं हुआ, कितना मेहनत किया, आखिर उस लेवल का हम मेहनत क्यों नहीं कर पाए। अदर बच्चा कैसे मेहनत कर लिया और कर लिया, उसने अपने नींद को कैसे अवॉइड किया, नींद अवॉइड किया तभी तो वो सक्सेस हुआ ना। विदाउट नींद को गंवाए, अब कोई सोचे कि हम सोते सोते कुछ भी बन जाए, नहीं यार, कभी नहीं हो पाएगा ऐसा। तुम्हें अपने सपनों के लिए रातों से लड़ना पड़ेगा, एकदम लड़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यार कुछ नहीं होगा। जब सपना बनाए हो ना तो ईमानदारी से उस पर मेहनत करना सीखो। जब मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे ना, कोई चीज रोक नहीं पाएगा दुनिया का तुम्हें सक्सेस होने से। सक्सेस होना है तो होना है, चाहे जैसे भी हो, हमें कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों नहीं करना पड़े। हमको सोना नहीं है, अपने सपने को हासिल करना है तो करना है। अरे अब्दुल कलाम सर ने ये बात कहा था ना कि ये अगर तुम कोई काम कर रहे हो, जो भी काम कर, अगर अपने गोल के प्रति लक्ष्य लगाए हो ना, अगर दौड़ रहे हो तो दौड़ो, थक जाओ तो रुक रुक के चलो। अगर रुक रुक के भी नहीं चला जा रहा है ना तो रेंगते हुए चलो, लेकिन चलो, जब तक चलो उस वक्त तक चलो जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें हासिल नहीं हो जाए। कैसे हासिल नहीं होगा यार, जब ईमानदारी से मेहनत करेंगे ना तो कोई भी चीज संभव नहीं है, असंभव नहीं है, सब चीज कर लेंगे यार। लेकिन हाँ, पहले ईमानदारी से। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, जिस काम को भी आप ईमानदारी से कीजिएगा ना उसमें एकदम सफलता मिलेगी।
तो चलिए इस वीडियो को हम एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।